Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh, and in this video we are discussing a next topic for MBA CD 2025, that is letter series. आपने बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि जैसे आपको एक ये पेयर बन जाता है और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखते हो। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ पैटर्न्स नहीं बनते, 3-4 पैटर्न बनते हैं। उसी पैटर्न को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया, उसके अलावा कोई कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सर ये पर्टिकुलर कॉलेज मेरे लिए क्या सही है या नहीं है, मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो वहाँ अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। बट मेक श्योर करना कि आप 10 to 6 PM इस ऑफिशियल टाइमिंग में आप मैसेज करिए ताकि हमारी टीम आपको हेल्प कर पाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। जितना हो सके उतना इसमें कवर करूंगा। अभी तक मैंने काउंटिंग फिगर हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ये टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर किया और इसका वीडियो जो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है हमारे इसी चैनल के ऊपर। आप जरूर जाके देख सकते हैं ताकि आपका जो है प्रॉपर 2 to 3 आवर्स का कंटेंट जो है हमने अच्छे से कवर किया और आपको वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टाइप में लेटर सीरीज आता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं CET एग्जामिनेशन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इम्पोर्टेंट सेशन। तो ये टाइप है। ठीक है, तो टाइप में अगर आप देख सकते हो कि पहले जो बेसिक टाइप है जिसको मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर हमें डिस्कशन करना चाहिए इस टॉपिक के अंदर मैं बात करूँ, तो ये सबसे बेसिक टाइप होता है। ऐसे बेस कुछ क्वेश्चन होते हैं। आपको एक सीरीज फॉलो करने के लिए बोलेगा, जैसे कि A, B, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा लेटर आएगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद ये ऐसे ग्रुपिंग होता है, ये 4 के बाद ग्रुपिंग है, अगेन A.C.D, अगेन ये ग्रुपिंग आएगा, A.B.C, अगेन डॉट एक ग्रुपिंग आएगा और A.C.D। तो ऐसे जो है पैटर्न चलता है। तो पैटर्न में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो टाइप 1 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे लेटर्स जो है वो सेम होते हैं। लेटर जो है वो सेम है। जैसे कि देखो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABC है और यहाँ पर भी ABC है एंड यहाँ पर भी ABC है। इसी के साथ आपको यहाँ पर 4 लेटर का जो है आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर देख सकते हो कि 2 जो लेटर्स है वो रिपीटेड है, B, उसके बाद B एंड B। तो ये एक टाइप होता है। उसके साथ आपको 5 लेटर का भी ये ग्रुपिंग देखने को मिलता है और उसके साथ हमेशा ABCD नहीं होगा, कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं जो भी अल्फाबेटिकल हमारे सीरीज के अंदर जो भी लेटर्स है, A से लेकर Z तक कोई भी टाइप आपको आ सकता है। उसके बाद टाइप 2 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पहले ग्रुप के अंदर अलग यहाँ पर ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसके बाद सेकंड ग्रुप के अंदर अलग वर्ड्स होते हैं। तो एक ग्रुप सेम होता है, दूसरा ग्रुप डिफरेंट होगा और थर्ड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करेगा। तो ये ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे अल्टरनेटिव जो वर्ड्स है वो रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे B रिपीट हो रहा है, यहाँ पे C हो रहा है, यहाँ पे A होगा, अगेन B होगा, अगले केस में C रिपीट होगा। तो ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ जो लास्ट टाइप होता है, जो टाइप नंबर 3 है, वो हमने अभी तक जो देखा है क्वेश्चंस के अंदर, तो वो मोस्टली क्या है कि पहले ग्रुप के अंदर 2 लेटर्स है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसे टाइप में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर रिमेंबर करने वाली क्या चीज़ है, तो एक तो आपको टोटल ये जो लेटर्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये कितने लेटर्स का बना हुआ है। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसका आंसर क्या बनेगा। देखो, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पर B आएगा और उसके बाद यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पे B होगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ इस सवाल का जवाब क्या है, यानी कि आंसर क्या है। आंसर सिंपल है, C.P.D.B। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये जो लेटर्स है ये 4-4 का ग्रुपिंग आपको दिख रहा है, एक इसमें 4 ग्रुप है, तो टोटल 12 लेटर्स का ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऐसे आपको 12 लेटर दिख सकते हैं। तो 12 लेटर में 3 या तो 4 का ग्रुपिंग होगा। 15 लेटर्स आपको आ सकता है जिसके अंदर 3 और 5 का ग्रुपिंग आपको देखने को मिल सकता है। 16 लेटर्स आएंगे जिसके अंदर आपको 4 का ग्रुपिंग होगा। अगर 20 आते हैं तो 4 और 5 का ग्रुपिंग होगा। 24 लेटर आते हैं तो 4 या 6 का ग्रुपिंग होगा। अगर 28 आते हैं तो 7 का ग्रुपिंग यहाँ पे होता है। तो 7 बहुत रेयर आता है। अगर 14, 17, 19, 23 लेटर्स का अगर ग्रुपिंग टोटल अगर आता है तो हम उसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे। तो वो हम आगे देखते हैं। जब भी ऐसे टाइप में आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ तो उसको कैसे सॉल्व करना है ऑप्शंस को देखकर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, वो है ग्रुपिंग जो बनेगा वो हमेशा 3, 4, 5, 6, 7 का ही ग्रुपिंग बनेगा। 2
एक का ग्रुपिंग नहीं बनता है, और मिनिमम 3 का ग्रुपिंग होगा और मैक्सिमम 7 का होगा। तो 7 के क्वेश्चंस तो आपको सीईटी में अभी तक देखने को नहीं मिले, बट तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है। सबसे पहले आपको ऐसे टाइप में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितने लेटर्स दिए हैं वो कैलकुलेट करो, बिकॉज अगर आपके सामने लेटर्स पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहले देखो कितने लेटर्स आपके सामने हैं, टोटल लेटर्स एक बार गिन लो कितने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये जो पैटर्न है टोटल 16 लेटर का पैटर्न है। अगर 16 लेटर का पैटर्न चलता है तो मैं आपको कहा है क्या है, देखो 4 का ग्रुपिंग होगा, तो 4 का ग्रुपिंग मतलब ऐसे में ग्रुपिंग कर दूंगा, ऐसे में सब तरफ ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ओके, तो ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे एक इस ये वाला एक कंप्लीट ग्रुप बन गया, ये एक कंप्लीट ग्रुप है और ये भी एक कंप्लीट ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग लेटर क्या है, ये है बी, इसका मतलब यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, और यहाँ पे क्या है लास्ट में, यहाँ पर भी बी है। तो इसका मतलब बी ए बी बन गया, तो यहाँ पे बी ए, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा बी। तो देखो अगर मैं इस सवाल को देखूं तो टोटल हमारे सामने जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं वो कौन से हैं, बी, ये वाला यहाँ पे बी आएगा, ये है 2 बार ए एंड बी, तो डबल बी डबल ए एंड बी, तो ये सी इज द राइट आंसर। तो इसका जवाब क्या बन गया, सी इज द राइट आंसर। ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने लेटर्स है, ये है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 लेटर्स का है, अगर 12 लेटर्स होते हैं तो 3 या तो 4 का ग्रुपिंग होगा, क्लियर है पॉइंट। तो पहले 3 का ग्रुपिंग करके देखते हैं, अगर 3 में आंसर हमारा आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो हम 4 का ग्रुपिंग से भी आंसर इसको निकाल सकते हैं, क्लियर है। देखो यहाँ इस ग्रुप के स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये है टी, तो यहाँ पे क्या टी आएगा, अगर यहाँ बीच में यस है तो यहाँ पे यस हो गया, यानी कि ये टी एस टी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो टी एस टी, तो टोटल कितने लेटर्स यूज हुए हैं यहाँ पर टोटल लेटर्स यूज हुए हैं टी एस एंड टी, टी डबल एस टी। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट इसका आंसर बन गया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या है। अब यहाँ पर अगेन आप लेटर्स देख सकते हो, 4 का ग्रुपिंग मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है, क्यू एस टी, ठीक है, आखिर में यहाँ पे आर दिख रहा है तो यहाँ पे आर आएगा, इस स्टार्टिंग के वर्ड में क्यू एस टी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे टी होगा, क्यू एस टी, तो क्या बन गया, आर टी एस क्यू इज द राइट आंसर, आर टी एस क्यू, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में मैं 4 का ग्रुपिंग एक बार बना देता हूँ, ऐसे 4 का ग्रुपिंग में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। 4 लेटर्स का मैं यहाँ पे ग्रुपिंग बना रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 लेटर्स का ग्रुपिंग बना रहे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आखिर में बी है, फिर यहाँ पे ए है, तो 4 का ग्रुपिंग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर बचा है, 3, ये वाला ग्रुप 3 का बन रहा है, तो इसीलिए ये 4 का तो ग्रुपिंग नहीं बनेगा, तो इसको हम बनाएंगे 3 का ग्रुपिंग। देखो ये 3 लेटर्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और ये बन गया यहाँ पे 3, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो देखो जब मैंने आपको पैटर्न्स की बात की थी तो पैटर्न के अंदर देखो एक हमने टाइप यहाँ पे डिस्कस किया था, जहां पर इस टाइप के अंदर क्या देखने को मिल सकता था आपको, देखो डबल बी और डबल बी सेम आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 बार बी आ रहा है, तो ऐसे कुछ पैटर्न इसमें फॉलो होता है कि हम देखते हैं कि हो सकता है पहले लेटर में सबके सब, यहाँ पर एक देखो ये जो ग्रुप बन रहा है, यहाँ एक ग्रुप में से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि सारे के सारे जो वर्ड्स है वो कंप्लीट वर्ड्स क्या है, वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ए हो सकता है, ये वाला बी होगा, ये वाला ए होगा, और ये वाला भी ए हो जाएगा। तो हमने क्या क्या यूज किया, ए बी ए बी ए बी ए, ये इसका आंसर बन गया, फोर्थ इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 3 6 3 9, ये बन गया 12 और ये 15, और 15 और ये 3 18, यानी कि 18 का यहाँ पर जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एक तो मैं 3 का ग्रुप बना सकता हूँ, क्लियर है, या तो मैं 6 का भी ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। बट पहले हम 3 से कोशिश करते हैं, क्या 3 में हमारा आंसर आ जाएगा क्या। अगर मैं 3 का ग्रुपिंग यहाँ बना देता हूँ तो देखो 3 लेटर्स का ग्रुपिंग मैं यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ, तो ये देखो लेटर बन गया। तो क्या दिख रहा है आखिर में आपको, आखिर में दिख रहा है टी यू बी, आखिर में क्या दिख रहा है आपको, आखिर में दिख रहा है टी यू एंड बी, बट बीच में यहाँ पे यल भी तो आ रहा है, बीच में यहाँ पे यल भी तो एक आ रहा है, क्लियर है। तो देखो हो सकता है मैं इसको यहाँ पे ऐसे यू दे दूं, क्या मैं यहाँ पे ऐसे यू दे दूं इसको, ये पॉसिबल है, ठीक है।
तो उसके बाद अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो देखो TUB क्या दिख रहा है आपको, TUB। तो TUB तो ये दोनों लेटर सेम दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है एक का गैप बना के ये भी सेम होगा, तो यहाँ पे मैं TUB लिख दूंगा, यानी कि TUB और TUB ऐसे तीन का एक ग्रुप बन गया। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ नेक्स्ट ग्रुप ये वाला, ठीक है, और ये वाला ग्रुप, और इसको आप ऑब्जर्व करो, इसके अंदर आखिर में यहाँ पे बी आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे बी हो, और यहाँ पे LUB का एक ग्रुप बन रहा है, यानी कि यहाँ पे यल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी यल है तो ये बन गया यू। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है पॉइंट कि हमने क्या सॉल्व किया करके? तो ये पैटर्न कैसा बन गया? ये पैटर्न बन गया कि जो हमारे सामने लेटर्स थे वो क्या हो रहे, अल्टरनेटिव लेटर्स सेम है। क्या है? अल्टरनेटिव लेटर्स क्या है यहाँ पे, सेम है। तो LUB TUB, तो देखो UTLUB UTLUB, तो ये B इज द राइट आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर आप टोटल देखोगे तो 17 लेटर्स का ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर टोटल 40 लेटर्स दिख रहे हैं। तो क्या ये 40 लेटर्स के लिए भी अगेन ऑप्शन वाला सवाल है? तो देखते हैं ऑप्शन से बन पाता है क्या। पिछले वाला थोड़ा सवाल में थोड़ा डिफिकल्टी है, इसको हम आखिर में सॉल्व करते हैं, बट इसको चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन से बन पाता है क्या। देखो आपको ये दिख रहा है कि 3 ऑप्शंस में आखिर में बी आ रहा है, इसका मतलब यहां कंफर्म बी आने वाला है, यहां पर कंफर्म बी आने वाला है। तो चेक करते हैं बी वाला ही ऑप्शन, क्योंकि यहां ज्यादा सही लग रहा है, ए के बाद 3 बार बी आने वाला है। तो मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया, फिर यहां पे मैंने ए लिख दिया। क्लियर है? देखो ABA डबल BA फिर BAB एंड डबल B मतलब डबल ट्रिपल बी यहां पे आया। तो क्या लॉजिक बन सकता है बताओ, क्या लॉजिक आप यहां बना सकते हो? क्या लॉजिक आप बना सकते हो? एक तो ग्रुपिंग देखोगे तो देखो 3 का ग्रुपिंग आप बनाकर कोई लॉजिक बना पा रहे हो क्या? 3 का ग्रुपिंग आप बना के कोई लॉजिक बन पा रहा है क्या? नहीं बन रहा है सर, 3 के ग्रुपिंग से तो नहीं बन रहा है। ठीक है, एक बार काम करते हैं, पहले 2 का बनाते हैं, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है AB, फिर यहाँ 3 का बना के देखते हैं, फिर हम बनाएंगे 4 का, फिर हम बनाएंगे 5 का। क्लियर है पॉइंट? देखो AB फिर ABB फिर ABBB एंड अगेन A 4 बार B आ रहा है। तो क्या लॉजिक पकड़ पा रहे हो आप? यहाँ AB लास्ट जो लेटर है वो देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ही बार आया, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, और यहाँ पर देखो आप 4 बार आ रहा है। तो यही हमारा आंसर बन गया। सो B इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है। 8th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको आप देख सकते हो टोटल कितने लेटर्स है। पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 लेटर्स का है। अगर 18 का होता है या तो 3 का ग्रुप बनेगा या तो 6 का बनेगा। तो पहले देखते हैं मैक्सिमम को देखकर, कोशिश करो कि आप मैक्सिमम बड़ा वाला ग्रुप बनाओ हमेशा। तो ये बनेगा 6 का ग्रुप और ये बन गया 6 का। ठीक है, तो 6 का ग्रुप बनने के बाद आपको कोई लॉजिक बना पा रहा है क्या? देखो यहाँ पर देखो MNO फिर QOP फिर QRS, कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो MNO यहाँ स्टार्टिंग से लेटर सेम है, उसके बाद OPQRS ये सबके सब लेटर्स आपको सेम दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 सेम है, फिर यहाँ पे 5 है, तो क्या आखिर में 6 हो सकते हैं क्या? कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर ये 3 का नहीं बन रहा है तो काम करो, 6 का नहीं बन रहा तो 3 का बना के देखो। ऐसे 3 का लेटर ये मैंने बना दिया 3 का, हर एक इसमें मैंने 3 का लेटर बना दिया। क्लियर है? मैंने हर एक में 3 का लेटर बना दिया, 3 का बना के देख सकते हो आप लोग। अगर 3 का बनाओगे तो MNO अगेन NOP फिर QOP अगेन QRS बन रहा है। तो ठीक है, ये भी नहीं सही लग रहा है, ये भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ यम से स्टार्ट हो रहा है, लेटर्स जो है यम से स्टार्ट हो रहा है। यम से स्टार्ट होने के बाद अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो देखो यहाँ पे यन दिख रहा है आपको, यम के बाद यन दिख रहा है। क्लियर है? यन के बाद क्या दिख रहा है आपको? MNO। ओ कहाँ दिख रहा है? ओ यहां पर भी है और ओ यहां पर भी है। उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद एक तो यहां भी P आएगा, MNO फिर P आ सकता है, तो P यहां पर भी है। तो एक मुझे बात बताओ, क्या मैं P को यहां रख सकता हूं ऐसे? अगर मैंने P को यहां रख दिया तो क्या यह लॉजिक बन पाएगा? देखो पहले तो मैंने 3 का ग्रुप बना दिया, फिर 3 में जो स्टार्टिंग लेटर कौन सा है? स्टार्टिंग यम से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ग्रुप बन गया 3 का। उसके बाद अगेन मैंने यन को ले लिया। ठीक है, तो यन को अगर आप लोगे तो यहां पर टोटल 4 का बन गया। देखो ये 4 का ग्रुप बन गया,
तो इस वाले में 4 बन गए, तो अगले वाले में क्या 5 बनने चाहिए? तो देखो 1 2 3 4 और 5, देखो ये बन गया 5 का ग्रुप। 5 के बाद यहाँ पे P आ रहा है, तो क्या ये सही लग रहा है आपको? क्या आपको ये सही लग रहा है? मैंने जो ग्रुपिंग बनाया है, पहले मैं 3 का ग्रुपिंग बनाया, उसके बाद ये बन गया 4 का, फिर यहाँ पे O दिख रहा है आपको, फिर P आएगा MNOP, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है आगे? तो P में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला स्टार्टिंग में PQRSTU, राइट। तो देखो अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करते हो, तो देखो क्या आपको दिख रहा है, क्या देखो MNO तीनों साथ में है, उसके बाद NOPQ ये तीनों साथ में, देखो MNO इनका पेयरिंग बन गया, उसके बाद NOPQ, फिर ये आपको सही लग रहा है। यानी कि जब मैं सेकेंड ग्रुप बना रहा हूं तो ग्रुप में मैंने फर्स्ट वाले लेटर को हटा दिया। ध्यान से देखो सब लोग, जब मैं ये 3 का बनाने के बाद जब 4 का ग्रुपिंग बनाता हूं तो मैंने यम को यहां से हटा दिया, फिर NOP के साथ बनाया, फिर इस वाले ग्रुप से जब मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो मैं एन को हटा दूंगा, फिर बनेगा OPQR, 4 थे यहां में हम 5 रखेंगे अभी। जब इसको मैं हटा देता हूं, O को हटाओ, जब मैं अगला ग्रुप बनाऊंगा तो P से स्टार्ट करो, PQRS एंड T एंड U। क्लियर है? 3 4 5 फिर 6, तो इसलिए ये हमारा आंसर सही बन गया। ठीक है, चलो इसको बनाओ सब लोग। अभी 9th क्वेश्चन आपके सामने 1 मिनट का समय है, सब लोग पहले ट्राई करो, देखो अपने आप से बनता है क्या, खुद ट्राई करो पहले। इस वाले में टोटल कितने हैं लेटर्स? देखो इस वाले में टोटल कितने हैं? BBCCA, यानी कि ABC इनको मिलाकर एक 5 का ग्रुपिंग बनाया, तो 2 बार B आया है, 2 बार C आया है, ठीक है, 2 बार C 2 बार A। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो रहा है क्योंकि यहां चीजें गलत हो रही है। ये ABC को मिलाकर एक ग्रुप बन गया, कौन सा? BB C, यहां पे C AA एंड B आ गया। तो आप अगर देख सकते हो तो यहां A को रिपीट नहीं लिया, A को रिपीट नहीं लिया, फिर B को रिपीट नहीं लिया, और यहां पे C को रिपीट नहीं लेगा, तो इसका मतलब कंफर्म है यहां पे A आने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो अगेन जो आगे कहानी बनेगी, A को रिपीट नहीं ले सकते। देखो A B एंड C, इनमें पहले वाले ग्रुप के अंदर A को रिपीट नहीं लिया, इन दोनों को 2 बार लिखा है, BBC। उसके बाद सेकेंड ग्रुप के अंदर इस वाले को रिपीट नहीं लिया और इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया। क्लियर है? तो थर्ड वाले में क्या किया है? थर्ड वाले में C को रिपीट नहीं लिया और इन दोनों को मिलाकर एक नया जो है वो ग्रुप बना दिया। और अगेन रिपीट क्या होगा? A को रिपीट नहीं लेंगे, तो यहां BB और C आप देख सकते हो, B फिर A फिर अगेन A फिर B एंड C, BAABC, तो ये रहा इसका सही जवाब। क्लियर है पॉइंट? तो जो क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रैक्टिस किए हैं वो उनका लेवल थोड़ा सा हाई था, क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि ये जो 5 6 हो गया, 6 को तो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो ये जो था वो टाइप 3 था, स्पेशल टाइप इसे कहते हैं, कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं क्या है। देखो ये टोटल 20 लेटर्स का आप देख सकते हो ग्रुप है टोटल, यहाँ पर 20 लेटर्स है, तो हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं या तो 5 का भी बना सकते हो। तो पहले 4 का बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 4 का ग्रुपिंग बनाऊंगा तो MOP यानी कि MO, यहाँ पे P आएगा, MO आखिर में N है तो यहाँ पे N आ जाएगा। अगेन MOPN। तो देखो जो ग्रुपिंग बना है वो बना है MOPN, यानी कि MNPMNO अगेन N, MNPMON, तो A इज द राइट आंसर। इसका आंसर बन गया A इज द राइट आंसर। अब 12 देखो जल्दी से बनाते हैं, बहुत काफ़ी इजी सवाल है। ये भी 20 लेटर्स का यहाँ पे ग्रुप है, तो 4 का ग्रुप बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये बन गया 4 का ग्रुप। तो देखो RTU आखिर में S है तो यहाँ S लिख दो, RT अगेन RTUS। तो देखो जो आंसर बनेगा वो बनेगा RSURTS। तो D इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। अगेन ये भी 20 का है, तो 4 का ग्रुपिंग में बनाऊंगा यहाँ पे, 4 लेटर ग्रुपिंग बनाओ। ठीक है, तो देखो आखिर में यहाँ O आ रहा है M के पहले, यानी कि यहाँ पे O आएगा, तो MNOM। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? NOMO।
NOMO, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसको बनाओ सब लोग। अभी 13 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 18 लेटर्स का यहाँ पे टोटल इसमें कॉम्बिनेशन है, ये 20 लेटर्स का है। तो बनाते हैं इसको, क्या दिया देखो यहाँ पे, तो 18 है यानी कि 6 का ग्रुपिंग हो सकता है या तो 3 का ग्रुपिंग हो। तो पहले मैं 6 का ग्रुपिंग बनाकर आंसर दे सकता हूँ, क्या देखते हैं। 3 और 3 6, ये बन गया यहाँ पे 6 का ग्रुपिंग। उसके बाद 3 और 3 6, ये बन गया ग्रुपिंग, और 3 और 3 6। तो देखो दिखते अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लास्ट में आर दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे आर आने वाला है। आर के जस्ट पहले आपको टी दिख रहा है, यहाँ पे आर के जस्ट पहले टी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद टी के जस्ट पहले यस है, तो यहाँ पे यस बन गया। तो अभी हमको ये बात समझ में आ गया कि एस, टी एंड आर इनका ग्रुपिंग बनने वाला है। तो जो आंसर बनेगा पहले वाले में हमको अभी तक क्या है वो नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है एस, उसके बाद अगेन डैश है, उसके बाद आएगा अगेन यहाँ पे टी, उसके बाद देखो टी के बाद अगेन हमको नहीं पता है, तो ये आएगा डैश, एंड अगेन लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे आर। तो अल्टरनेटिव में एस टी आर यहाँ पर दिख रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी एस टी आर जो है वो अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन 3 जगह पे कौन सा लेटर आ सकता है, या तो अल्टरनेटिव होगा या तो सेम हो सकता है। तो देखो पहले तुम देखते एस टी आर है क्या। देखो एस यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर भी एस नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, तो एस टी आर, एस टी एंड आर। तो अगर आप लॉजिक बनाओगे तो एस टी एंड आर ये तो सही हो गया, बट इन दोनों को देखो यहाँ पे टी एस आर, टी आर एस, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बट इसको देखो टी, टी एंड टी सेम आ रहा है, तो ये तीनों सेम है, तो ये सबसे परफेक्ट है, टी, टी एंड टी। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, 20 का है तो 4 या तो 5 का ग्रुपिंग आप बना सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सा बनाएंगे। 4 या तो 5 का ग्रुपिंग आप बना सकते हो, बट यहां पर देखो पहले अगर आप जी एफ ई को देखोगे, जी एफ ई, जी एफ ई, तो क्या लग रहा है आपको, अगेन यहाँ पे एफ दिख रहा है, फिर यहाँ पे मैं जी रख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, क्या लॉजिक बन पा रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। तो या तो 4 का ग्रुपिंग या तो 5 का बना सकते हो। पहले अगर आप 4 का भी बनाओ, 5 का भी, बट मैं कहता हूं कि मैक्सिमम पहले आप बना सकते हो। मैक्सिमम वाला ऑप्शंस कभी भी चूज करना। तो ये बन गया 5, फिर 3 4 5 यहाँ पे बन गया, फिर 3 4 5 यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर देखो अब आप देख सकते हो लास्ट में 2 बार आई आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार आई दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आई के जस्ट पहले ई है, तो यहाँ पे ई आ सकता है क्या। तो ये दोनों जी एफ होना चाहिए, जी एफ ई, लास्ट में 2 बार आई आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एफ रख दो, जी एफ ई डबल आई, यानी कि 5 से हमारा ऑप्शन बन गया। तो आंसर आंसर क्या है, आई एफ जी आई एंड ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, ये इज द राइट आंसर। क्लियर है, 14 का आंसर बन गया ए। अब बनाते 15, ये भी 15 जो है वो 15 लेटर से बना हुआ है, तो या तो 3 का ग्रुपिंग बनेगा या तो 5 का बनेगा। तो पहले 5 का बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुपिंग बनाओ पहले। 5 का ग्रुपिंग से बन सकता है कि देखते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 5 का ग्रुपिंग। तो देखो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ए आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है मुझे। तो काम करते हैं 3 की जगह पे 5 की जगह पे 3 का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 का लेटर बनाया, ये 3 का ग्रुपिंग हो गया, फिर ये 3 का, फिर ये 3 का, अगेन ये 3 का। तो देखो ए सी ये दोनों सेम लग रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डी लग रहा है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे ए को रख दूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि ए डी सही बन रहा है, तो इसको डी रख दो। फिर उसके बाद ए एंड सी, ए डी सी, यानी कि आंसर क्या बन गया, डबल डी डबल ए डबल सी, बी इज द राइट आंसर। अब बनाओ 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बनाओ सब लोग। कितने देखो, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो 15 का अगेन ये ग्रुपिंग है, 3 या तो 5 दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो पहले आप देखो 3 का ग्रुपिंग बना के क्या आपका आंसर सही आ सकता है क्या। कितने देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, अच्छा ये 16 लेटर का है, सॉरी 16 का है, तो ये बनेगा 4 का ही ग्रुपिंग बनेगा, नॉट 3। 4 का ग्रुपिंग बनेगा, ये बन गया 4, ये बन गया 4 लेटर, फिर ये 4, फिर ये 4। देखो लास्ट में सब तरफ एस है, यानी कि यहाँ पे एस आने वाला है। स्टार्टिंग में पी है, तो बन गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आंसर क्या बन गया, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर। तो सी इज द राइट आंसर। 16 का बन गया सी राइट आंसर। सब लोग अभी बनाओ 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाओ, क्या आता है बताओ। 17th क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पे, 17 क्वेश्चन, 17 सॉल्व करते हैं। बी ए ट्राई करो सब लोग, क्या आएगा बताओ जल्दी से।
15 लेटर्स का ये टोटल, ये दोनों 15 लेटर्स का ग्रुपिंग है, तो या तो 3 का बनेगा या तो 5 का बनेगा। क्लियर है? या तो 3 का ग्रुपिंग बनेगा या तो 5 का बनेगा। तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे 5 वाले को। अगर मैं 5 का ग्रुपिंग यहाँ पे देखता हूँ तो देखो ये 5 का ग्रुपिंग दिख रहा है, लास्ट पे 2 बार ए है, यानी कि यहाँ पर 2 बार ए आएगा और 1 बार बी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बी ए, यहाँ पर आएगा ए, तो आंसर क्या बन गया? ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर देखो 15 वाला, अगेन इसको 5 का ग्रुपिंग बनाएंगे सब लोग, 5 का ग्रुपिंग बनाएंगे। 5 की ग्रुपिंग में क्या है देखो, यहाँ पे 5 का ग्रुपिंग बनाएंगे तो अगर आप देखोगे तो लास्ट में 2 बार सी दिख रहा है, बट यहां पे देखो 2 बार सी नहीं है, 1 बार बी आ रहा है। तो 5 का ग्रुपिंग से तो हमारा आंसर नहीं बन रहा है। बन पा रहा है क्या? ऑब्जर्व करो, देखो ये टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो रहा है डिजिट। यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा है, बट फिर भी सोचो क्या आ सकता है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो 3 बार यहाँ पर बी दिख रहा है, यानी कि लास्ट में तो बी आने वाला है, ये कंफर्म हो गया। तो देखो 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 बार डी हो सकता है। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर बी है, यहां पर बी है, सॉरी देखो यहां पर बीच का लेटर देखो, ये बी है, ये डी है और यहां पर सी है। तो यहां पर ये जो टोटल कंप्लीट जो ग्रुप बना है, ये बना है सिर्फ 3 लेटर से। कौन सा? बी सी डी। एक बार बी को बीच में एक बार रख दिया, एक बार डी को सिंगल डिजिट रख दिया, तो यहां पे डबल सी हो सकता है, यहां पर डबल डी आएगा, डबल बी आएगा। तो डबल बी डबल डी सी एंड बी। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा सर बी डबल डी, बी डबल डी, उसके बाद सी एंड बी। तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखो क्या है सब लोग। 19th बनाओ, अभी जल्दी से बनाओ। 19th क्या आता है आपके पास? 1 मिनट का समय सॉल्व करने के लिए। टोटल ये जो बनने वाला है ये 20 का ग्रुपिंग है। ठीक है, 20 का ग्रुपिंग है। तो 20 का अगर ग्रुपिंग है तो पहले हम बनाते या तो 4 का या तो 5 का बनाएंगे। ठीक है, तो पहले 5 का बना के देखते हैं। तो 5 की ग्रुपिंग में यहाँ पे देखो 5 का मैंने ग्रुपिंग बना दिया। 5 के ग्रुपिंग से क्या आंसर आ सकता है क्या? देखो लास्ट में सब तरफ यहाँ पर अगर देखोगे तो ये डी है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है, यानी कि सारे के सारे लेटर्स अलग है। तो 5 का नहीं बनेगा, तो 4 का बना के देखो। 4 का बना के देखो, यहाँ पे 4 के ग्रुपिंग में क्या दिख रहा है देखो, लास्ट में ई आ रहा है, 4 बार ई आ गया, यानी कि यहाँ पे ई है। ई के पहले बी आएगा तो ए बी ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। तो देखो डबल ए, तो ये ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन आ रहा है डबल ए बी डी ई। ठीक है, चलो ये इसको बनाओ सब लोग। 20th क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाओ। 16 लेटर का ग्रुपिंग है, टोटल 16 लेटर ग्रुपिंग है, तो 4 का पेयर बनेगा। ये बन गया 4 का, ये बन गया 4 का, ये बन गया 4 का। लेटर्स कितने यूजर है? लेटर्स यूजर है सर ए बी सी डी, इन्हीं को बनाकर ही ग्रुपिंग बना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सी रख देता हूँ। अगर मैं सी रखूंगा तो ए बी सी डी बन गया। उसके बाद फिर देखो डी ए, बी मिसिंग है तो बी रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सी डी, ए मिसिंग है, बी, फिर यहाँ पे दिक्कत आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताओ, सी बी ए, सी बी ए। इससे तो मेरा आंसर आ गया, सी बी ए। कहाँ दिख रहा है आपको सी बी ए? फर्स्ट वाले में दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर होगा सी एंड यहाँ पर होगा ए, तो ए इज द राइट आंसर। 20 का बन गया, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे 21 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाओ। 21 क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। क्या आता है बताओ, क्या आएगा आंसर? कितने टोटल? 17 लेटर्स का यहाँ पे ये लॉजिक बना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपके सामने एम सी ए, ये 3 को बनाकर हमारा क्वेश्चन दिख रहा है। 3 ही लेटर्स यूजर है, तो यहाँ पे मैंने ए रख दिया, यहाँ पे एम सी ए बन गया, फिर सी रख दो, फिर एम रख दो, फिर एम सी ए, फिर एम सी ए। तो क्या बनेगा? ए सी डबल एम, ए सी ट्रिपल एम है, 3 बार एम है और आखिर में ए आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कितने का है? ये 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स का ये ग्रुपिंग बना हुआ है। तो बताओ 22 का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 12 है तो 3 या तो 4 का ग्रुपिंग बनेगा। पहले हम बनाते हैं 4 का ग्रुपिंग, 4 से आंसर आएगा कि देखते हैं। 4 से आंसर आ सकता है क्या, देखते हैं सब लोग। जो इसमें ये लेटर्स यूज हुए सिर्फ ए एंड बी, 2 ही लेटर यूज हुए, तो इसी से हमारा आंसर आ सकता है। तो अगर देखोगे तो आखिर में यहाँ पे तो ए दिख रहा है आपको,
देखो ए तो दिख रहा है, ए के पहले बी दिख रहा है, ए के पहले बी दिख रहा है सर, यहाँ भी ए के पहले बी है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि 4 से बनाओगे तो यहाँ कौन सा लेटर आएगा पता ही नहीं ना, क्योंकि पहला और लास्ट के 2 सेम है, फर्स्ट और लास्ट के 2 सेम है, तो 4 का तो ग्रुपिंग नहीं बनेगा। तो लेट अस चेक, हम 3 का ग्रुपिंग बना के देखते हैं। 3 के ग्रुपिंग में देखो 2 बार ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 2 बार बी, यहाँ पर 2 बार अगर बी आएगा तो यहाँ पर अगेन 2 बार बी। क्लियर है, तो 2 तो ऑलरेडी बी आ चुके हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में तो बी आ चुका है, तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट में तो बी दिख रहा है आपको, तो क्या आ सकता है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। जल्दी से बताओ क्या आता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आपका आ सकता है। 2 बार बी, 2 बार ए, फिर अगेन 2 बार ए, 2 बार बी। तो जब 2 बार बी आ रहा है तब यहाँ पे ए को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, जब 2 बार ए आएगा तो मैं बी को कांस्टेंट रखूंगा। क्लियर है, 2 बार ए आ रहा है बी को कांस्टेंट, 2 बार बी आ रहा है ए को कांस्टेंट, तो आंसर क्या बन गया, ट्रिपल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 23rd बनाओ सब लोग, टोटल 50 क्वेश्चन है इसके पूरे क्लास के अंदर, जल्दी से बनाओ। टोटल 15 का यहाँ पे ये ग्रुपिंग है, ये है 20 का ग्रुपिंग। ठीक है, जल्दी बनाओ। 15 है तो 3 या तो 5 का ग्रुपिंग बनेगा, ये बनेगा 4 या तो 5 का ग्रुपिंग। ठीक है, पहले 5 का बना के देखते हैं, 4 और 5 ये बन गया 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में सी आ रहा है, यानी कि 5 का ग्रुपिंग हमें काम का नहीं है, तो 3 का ग्रुपिंग हम बनाते हैं अभी, ये बन गया 3 का ग्रुपिंग ऐसे। ठीक है, तो देखो लास्ट में ए, लास्ट में ए, लास्ट में ए एंड लास्ट में उसके जस्ट पहले बी आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा सी बी ए, तो ये बन गया सी बी ए, सी बी ए। तो देखो सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी, तो ये आपका आंसर बन गया। तो 4 या तो 5 का ग्रुपिंग है, तो 4 का सबसे पहले बना के देखते हैं, क्योंकि 4 में थोड़ा आंसर जल्दी आ सकता है। 2 बार ए दिख रहा है, यहाँ पे शायद 2 बार ए आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार ए आएगा, तो सी बी डबल ए, सी बी, देखो यहाँ पे सी बी नहीं आएगा, यहाँ पे सी आ रहा है, यानी कि 4 का ग्रुपिंग नहीं बनेगा। तो 5 का बना के देखते हैं, तो क्या आएगा 2 बार ए, फिर सी आ रहा है, बताओ क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आएगा। 5 से भी नहीं आ रहा है क्या, तो 4 से ही देखते हो एक बार, 4 से आ सकता है क्या, ये बन गया 4 का ग्रुपिंग, ये बन गया ऐसे 4 का ग्रुपिंग। तो देखो 2 बार ए, 2 बार ए आ रहा है, सब तरफ 2 बार ए, देखो तो यहाँ कंफर्म 2 बार ए आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। तो देखो हमारा क्या बन गया, टोटल 2 बार ए कंफर्म आ रहा है। ठीक है, तो बी सी, बी सी को हमने चेंज किया, यानी कि सी को पहले रखा और बी को बाद में, अगेन बी सी, सी बी, अगेन बी सी, तो आंसर क्या बनेगा, सी ए बी, सी ट्रिपल ए बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बनाओ। अगेन ये 16 का ग्रुपिंग है। ठीक है, तो 4 सर का बनेगा, ये बन गया 4, ये बन गया 4, ये बन गया 4, तो सब तरफ लास्ट में ए है, तो कंफर्म यहाँ पर भी लास्ट में ए ही आएगा। ए के जस्ट पहले बी है, तो ए के जस्ट पहले बी आएगा, तो बी ए बी ए, बी ए बी ए, तो क्या है देखो बी ए बी, बी ए बी, तो सी इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क, इसको मुझे कमेंट करें जरूर बताना कि आंसर क्या आएगा करके, आपके लिए एज अ होमवर्क है। 27 बनाओ सब लोग, कितने लेटर है देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 का है, या तो 3 का बनेगा या तो 6 का ग्रुपिंग बनेगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ क्या आता है। 27 क्वेश्चन, प्रोबेबली हम 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो लास्ट में बी दिख रहा है आपको, तो शायद लास्ट में बी आ सकता है, ये हम ऐसे मान के चलेंगे। सी ए बी, तो यहाँ पे बी सी ए आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ये तो लॉजिक नहीं बनेगा। 3 का ग्रुपिंग के साथ हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो जो लेटर्स बनाए वो बी सी, मतलब ए बी सी को मिलाकर ही यहाँ पे लेटर्स बनाए गए, मतलब जो ग्रुपिंग बनाए वो इन 3 लेटर्स को यूज करके ग्रुपिंग्स को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ए बी है, तो हो सकता है यहाँ पर बी सी हो, यहाँ पर सी ए हो, यहाँ पर अगेन ए एंड बी हो। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो देखो सी ए बी, सी ए बी, सी इज द राइट आंसर। तो 28 बनाओ सब लोग, क्या आते हैं 28 के आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये भी देखो 4 और 4 12 का ग्रुपिंग है टोटल। ठीक है, तो मैं 3 या तो 4 का बना सकता हूँ,
बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में अगर जाएंगे तो 4 का बना के देखते हैं। क्यों, समझाता हूँ अभी। देखो 3 का बना सकते हो, पहले 3 या तो 4 दोनों में से कोई बनाओ। 3 3 3 और 3, ठीक है। तो देखो 2 बार बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो लास्ट का देखो ए बी, ये सही चल रहा है। लास्ट में ए बी आ रहा है, यहाँ पर बीच में ए आ रहा है, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जो लेटर्स बनेंगे वो ए बी सी तो कहीं है ही नहीं। तो जो लेटर्स बनने वाले हैं सिर्फ ए बी को ही मिलाकर बनने वाले हैं, ठीक है। तो 2 बार ए आ रहा है तो हो सकता है 1 बार बी आएगा, 2 बार बी आ रहा है तो 1 बार ए आ सकता है। क्लियर है पॉइंट। फिर 2 बार बी आ रहा है, 1 बार ए आएगा, है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शंस के साथ जाओगे तो ए ये तो हमारा ऑप्शन बन गया। अब ये हमको क्या है नहीं पता, ठीक है। ए बी ए नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। क्योंकि हमने क्या सोचा कि ए बी को अगर दोनों को मिलाकर अगर ये पैटर्न बन जाता है, तो मैं सोच रहा था कि अगर, देखो मेरा थिंकिंग क्या था, मैं ये सोच रहा था कि अगर 2 बार बी आया है तो हो सकता है 1 बार ए आ जाए, 2 बार ए है तो 1 बार बी आएगा, 2 बार बी है तो 1 बार ए आएगा। तो उसके हिसाब से ए बी ये मेरा आंसर बन गया। बट ये वाला क्या है हमको नहीं पता। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में आपको ए बी ए दिख रहा है, भाई यहाँ कहीं दिख रहा है कि ए बी ए, कहीं भी नहीं दिख रहा है। यानी कि ये पैटर्न तो सही नहीं है। कुछ और पैटर्न को हम दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्या दिमाग लगेगा जल्दी से बताओ, और कौन सा पैटर्न आ सकता है, और कौन सा पैटर्न आ सकता है, जल्दी से बताओ। ए एंड बी को ही यूज करके यहाँ पे उन्होंने बनाया है, और कौन सा पैटर्न आएगा, जल्दी से बताओ। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे, देखो एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 बार ए दिख रहा है, 3 बार ए 3 बार बी दिख रहा है। तो शायद क्या ये चीज सही हो सकती है क्या, अगर मैंने मान लो यहाँ पर बी बी एंड 1 बार बी एंड 1 बार ए रख दिया, तो क्या ये लॉजिक लग रहा है कहीं पे आपको, कहीं सूटेबल लॉजिक लग रहा है क्या ये चीज, हाँ सही है करके, क्या ये लॉजिक सही लग रहा है क्या आपको, ए बी बी, क्या सही लग रहा है। देखो 2 बार ए, 2 बार ए आ रहा है तो 1 बार बी को लिख दिया, 3 बार बी लिख दिया, फिर 2 बार ए, फिर 3 बार बी। यानी कि ए एंड बी में जो है, देखो क्या लॉजिक बन जाता है यहाँ पे, सुना मेरी बात अभी ध्यान से। देखो लॉजिक क्या बन जाता है, यहां 2 बार ए लिखा है, यहां पर 2 बार बी लिखा है, उसके बाद 2 बार ए लिखा है, और अगेन 2 बार बी लिखा है। तो डबल ए, फिर डबल बी, फिर डबल ए एंड डबल बी का लॉजिक बन गया। तो ये तो सही लग रहा है आपको, ये लॉजिक तो। बट अगर आप देखोगे स्टार्टिंग वाला लेटर देखो, यहां पर बी है, उसके बाद अगेन बी है, उसके बाद अगेन बी है, और अगेन क्या है, बी है। तो स्टार्टिंग का लेटर तीनों ग्रुप में बी बी आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या आंसर सही बन गया, डी इज द राइट आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो 29th क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, क्या आता है, जल्दी से बनाओ, क्या आएगा। ये अगेन जो है ये 20 लेटर्स का है, तो ये आपके लिए एज अ मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। और ये 17 लेटर्स का है, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 17 लेटर्स का है तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बी सी ए बी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए बी सी से बनने वाला है, ठीक है। बी सी ए बी, उसके बाद सी ए बी सी, अगेन क्या लग रहा है, सी ए बी सी लग रहा है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट अगेन ये पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न क्या कहता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको, उसके बिना तो आंसर नहीं आएगा। इतना इजी तो है नहीं कि आपने बस बना लिया और आंसर आ गया, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखो बी सी ए बी यानी कि 5 का ग्रुपिंग, सी ए बी सी अगेन 5 का ग्रुपिंग, ठीक है। अगेन ए बी सी ए अगेन 5 का ग्रुपिंग, ऐसे मैंने ग्रुपिंग्स को आपके सामने रखा है, ठीक है। तो सोचो क्या आ सकता है, क्या आएगा, थोड़ा सोचो। ऑप्शन के साथ चलते हैं। अगर ऑप्शन के साथ चलेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं। यहां अगर मैं ए रख देता हूं तो ए बी सी ए, फिर अगेन आपके सामने बी दिख रहा है। कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, कुछ लॉजिक आपके सामने लग रहा है क्या।
अगर यहाँ मैं डबल ए रख दिया, ए फिर बी फिर अगेन सी, क्या लॉजिक बन पा रहा है कुछ? नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? सोचो थोड़ा और एक बार, अच्छे से सोचो एक बार। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको ऑब्जर्व करो, ए बी सी, ए बी, 3 लेटर्स को बनाकर ये कंप्लीट पैटर्न बनाया है। तो ए बी सी को तो साथ में रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए बी को रख दिया अगेन। क्लियर है? तो इनका एक ग्रुपिंग बन गया अलग से। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फिर अगेन देखो यहाँ पे ए बी सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे ए बी सी है, राइट? अगेन यहाँ पे ए बी सी है, इन तीनों को साथ में लिखा है। बट स्टार्टिंग के देखो यहाँ पे ए बी, उसके बाद ए बी के बाद क्या आएगा, ए बी के बाद क्या आना चाहिए? देखो ए बी सी को लिखा है, इन तीनों को मैंने आपके सामने ऑब्जर्वेशन करके दिखाया कि देखो ए बी सी, उसके बाद ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी, ये कंप्लीट पैटर्न बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों अलग दिख रहे, ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद अगेन बी ए। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आया कि जो 2 लेटर्स है ना, देखो ए बी ए सी फिर ए बी, इनमें ए कॉमन है, तो यहां पे कंपलसरी हमको ए को कॉमन लेना पड़ेगा। बट ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है हमको, सही नहीं लग रहा है। ठीक है, बट ये तो कंफर्म हो गया, स्टार्टिंग में तो ए आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। स्टार्टिंग में हमको ए रखना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पॉइंट? देखो ये 5 का ग्रुपिंग, ये बन गया 5 का ग्रुपिंग, ये बन गया अगेन 5 का ग्रुपिंग। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ए बी सी साथ में है, फिर अगेन ए बी सी साथ में है, तो यहां पे ए रखूंगा तो ए बी सी साथ में हो जाएंगे। ठीक है, ए एंड बी, ये 2 लेटर। तो अगर पहले 2 को मैंने ले लिया तो अगेन क्या बचेगा, फिर बचेगा सर बी एंड सी, तो यहाँ पे बी एंड सी आएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अगर बी एंड सी को मैंने ले लिया तो अगेन आएगा ए एंड सी, ए एंड सी आएगा। तो यहां पर देखो, अगर ए आ चुका है तो यहां पे क्या आएगा, अभी सी आएगा, राइट? तो अगर मतलब पैटर्न कैसे बन रहा है, देखो ए बी सी, ये तो कंफर्म है, ए बी सी तो कंफर्म आने वाला है। इन दोनों को यूज कर लिया, फिर अगेन इन दोनों को यूज कर लिया, फिर अगेन सी एंड ए को कर लिया, तो फिर क्या बचेगा, ए बी सी, सी ए, एंड क्या बच गया, अगेन अगेन ए एंड बी आएगा, तो यहां पर ए आना चाहिए। तो देखो ए बी सी ए, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट 31 बनाओ सब लोग, अभी क्या दिया है। सो 31 क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये कुछ ऐसे पेयर बनेगा, कुछ इस प्रकार से पेयर बनेगा, यू पी ओ जी आई पी आई जी। देखो आई जी एंड आई जी यहाँ पे आएगा, यू पी ओ जी, यू पी ओ जी, उसके बाद क्या आएगा, आई आई पी, आई पी। क्लियर है पॉइंट? नहीं, यहाँ पे आई पी नहीं आएगा, सॉरी, ये मैंने ऐसा, हाँ ये 4 का पेयर बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, आई पी आई जी, आई पी आई जी, तो क्या बनेगा, जी आई यू पी आई, जी आई यू पी आई, तो ये रहा सी इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है। 32 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर पेयर बनाते हैं आई जे आखिर में एल आ रहा है, आखिर में यहाँ पे एल आ रहा है, तो आई जे, तो आई जे एक कॉम्बिनेशन बनता है आई जे के एल, तो यहाँ पे के लिख दूंगा तो क्या मेरा आंसर बनेगा, देखो जे के एल, उसके बाद अगेन के, फिर आई जे एंड के, जे के एल आई के, जे के एल आई जी के, जे के एल आई जी के, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33rd, ये दिया एल फिर ब्लॉक यानी कि डैश बी, फिर यू बी, अगेन टी दिया है, तो बनाते हैं क्या दिया, देखो यहाँ पे देखो टब दिख रहा है, आखिर में टी यू बी दिख रहा है, टी यू बी, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे टी यू बी को कुछ सोच सकता हूँ, पहले तो कितने लेटर्स है, 3, 3 6, 3 9, और 3 9 के बाद 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 लेटर है।
तो या तो ये बनेगा 3 का या तो 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। जल्दी से बताओ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? या तो 3 या तो 6 का बनेगा। तो पहले 6 का बना के देखते हैं कॉम्बिनेशन में क्या आता है। 3 और 3 6 ये हो गया, 3 और 3 6 ये हो गया। ठीक है, देखो टी यू भी आखिर में आ रहा है तो यहाँ पे टी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तो टब दिख रहा है, टी कन्फर्म है। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो ये तो कन्फर्म टी टी हो गया सब तरफ। क्लियर है? फर्स्ट में क्या आएगा देखो, सेकंड पे टी कहाँ दिख रहा है आपको? देखो फर्स्ट के बाद सेकंड पे टी सिर्फ इस वाले में दिख रहा है, यहाँ पे देखो। फिर यहाँ लिख दो यू, फिर यू टी, एल यू बी, तब अगेन एल यू के बाद लास्ट में क्या आएगा? आखिर में आएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बी इज द राइट आंसर। 34th बनाओ, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको बना के नीचे कमेंट करो। ठीक है, चलो 38 क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करो सब लोग। 1 मिनट का समय है आपके पास सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, इसको बनाते हैं, ये आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है यहाँ पे, सारे फर्स्ट में आप देख सकते हो जी जी कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एल जी कन्फर्म है। ठीक है, तो पहला अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल जी पी टी कितने लेटर्स का है? ये हो गया 4, ये हो गया 4, 12 और टोटल कितने हैं? ये 4, ये 4, यानी 16 लेटर कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन बनेगा 4 लेटर का, ग्रुपिंग आएगा 4 लेटर कैसे? ठीक है, 4 लेटर का ग्रुपिंग आएगा, राइट? ठीक है, तो एल जी पी टी, तो आप अगर देखोगे एल के बाद जी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरा कंप्लीटली। ये कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। तो एल जी पी टी देखो यहाँ पे एल जी पी टी, उसके बाद टी को लिया है, टी के बाद देखो जी पी अवेलेबल है, तो एल के बाद जी पी टी नहीं है तो टी को यहाँ लिख दो, एल जी पी टी। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद और क्या आएगा? कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है देखो, एल जी पी टी ऐसे बन गया। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट देखो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है? जी पी टी एल है। क्लियर है? जी पी टी एल है। ठीक है, तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि टी से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है पी में, तो टी एल जी पी, टी एल जी पी। फिर यहाँ पी से स्टार्ट हो रहा है और जी में एंड हो रहा है, तो पी टी एल जी आएगा, पी टी एल एंड जी। तो आंसर क्या है? जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल। तो ए इज द राइट आंसर। अगर आप पिछला वाला देखोगे तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो सब लोग, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में बी दिख रहा है आपको, तो ये कन्फर्म बी आने वाला है। तो ये जो है 4 का ही ग्रुपिंग बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ए बी ई एंड डी, ए बी ई डी एंड डी ए, ऐसा कॉम्बिनेशन, ए बी ई डी ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, ए बी ई डी ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे ए है, लास्ट में यहाँ पर ए है, ए लास्ट में आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, यानी बी से स्टार्ट होगा, फिर बी ई, देखो बी ई, फिर आएगा डी ए, सेम अगेन क्या है, 2 बार डी आ रहा है, एक बार ए से स्टार्ट हो रहा था, फिर बी से स्टार्ट हुआ, फिर आगे ई से स्टार्ट होगा, तो ई डी ए एंड आएगा ए, सॉरी ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी आएगा। ठीक है, फिर डी से स्टार्ट होगा, डी ए बी एंड ई, तो आंसर क्या है? बी बी डी ई बी ए ई, बी बी डी ई बी ए ई, बी बी डी ई बी ए ई, तो डी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 बनाओ। आप देखो यहाँ पे सब तरफ एम एन एम एन एम एन आ रहा है, यानी कि एम के बाद एन आएगा, एम एन ओ पी, फिर एम एन ओ पी एंड क्यू, एन ओ, फिर ओ पी, फिर ओ पी क्यू, एम एन एन के बाद 2 बार ओ है देखो, फिर ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये बनाओ सब लोग, इसको बनाओ, ए बी अगेन 4 का कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, 3 का कॉम्बिनेशन आएगा शायद, 3 का देखो यहाँ पे ऐसे 3 का कॉम्बिनेशन है, ए बी बी। ठीक है, ए बी सी और ई से बना हुआ है, ए बी सी डी एंड ई से बना हुआ है, ए डबल बी, फिर शायद
नेक्स्ट क्या आ सकता है, जल्दी से बताओ। ए डबल बी है, फिर क्या आएगा? हाँ सीधा है, ए सिंगल बार है, मतलब एक ही बार, ए को एक बार लिया है, बी को दो बार लिया है, तो शायद सी को तीन बार लिया होगा, सी सी। फिर डी को लिया होगा चार बार, तो लिख दो यहाँ पे चार बार डी। फिर ई को लो पांच बार, तो ये बन गया पांच बार। तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न। तो डबल सी डबल ई ट्रिपल डी, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 38 में क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो इसको बनाओ, पाँच का कॉम्बिनेशन, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच। ठीक है, ऐसे मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आखिर में सब तरफ डी आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे डी कन्फर्म आएगा। डी के पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी है, तो ए डबल ए, थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छे से। लास्ट में तो डी सब तरफ है, तो मैंने डी को तो रख दिया, डी को तो मैंने रख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, डबल ए। देखो ऑब्जर्व करो, डबल ए, फिर यहाँ पे तीन बार सी आ रहा है, दो बार सी आ रहा है, यानी कि ए बी सी डी, इससे बना है। एक बार इसको डबल लिया, फिर इसको डबल लिया, फिर इसको डबल ले लो, फिर इसको डबल ले लो। तो वैसे अगर देखोगे तो सी दो बार आ चुका है, तो बी भी दो बार आएगा, तो बी यहाँ पे लिख दिया, सी डी। क्लियर है, यहाँ पे ए डबल ए बी सी डी आएगा। फिर यहाँ पे देखो ए बी, फिर यहाँ पर आएगा डबल डी, तो बी सी बी डबल डी, ये आंसर में होना चाहिए, बी सी बी बी सी बी डबल डी, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 39 बनाओ सब लोग। अभी क्या दिया यहाँ पे, कितने लेटर्स का है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह का यानी चार का ग्रुपिंग बनेगा, चार का ग्रुपिंग बनेगा यहाँ पे। कॉम्बिनेशन जो है वो देखो सब में लास्ट में ए आ रहा है, यानी कि ए फिक्स है, सब तरफ ए फिक्स आ रहा है। ठीक है, डबल ए बी सी, फिर शायद डबल बी, फिर यहाँ पे सी आएगा, ए बी दो बार सी आएगा, फिर अगेन डबल ए आएगा, तो डबल ए डबल सी एंड ए, डबल ए डबल सी डबल ए, डबल ए डबल सी डबल ए, सिंगल ए सॉरी। 40th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फिर अगेन ये चार, फिर चार आठ और चार सोलह, यानी अगेन ये चार का कॉम्बिनेशन है ऐसे। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो के एल एम एंड एन से बना हुआ है टोटल, राइट। यहाँ एल एम एन के लिख सकता हूँ कि मैं, देखो के से स्टार्ट हो रहा है, के एल एम एन, फिर उसके बाद एक बार के से स्टार्ट किया, एक बार एल से किया, अब यहाँ करेंगे एम से स्टार्ट, तो एम एन के एंड एल, फिर एन से करेंगे, फिर आएगा एन के बाद यहाँ पे के आएगा, तो एल एम एल एम एल के, एल एम के, ये आपका ए इज द राइट आंसर। चलो अब 41 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाओ, क्या आता है बताओ जल्दी। क्यू डब्ल्यू, आखिर में टी कंफर्म है, आर टी आ रहा है, तो यहाँ क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, एच डब्ल्यू एच आर, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू ए एफ है, ओके यहाँ पे एफ आएगा। तो देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्योंकि आखिर में टी सब तरफ है, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। तो देखो एफ आर, एफ के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद देखो ये वाला सही है, एफ डब्ल्यू एफ आर क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे एफ आर है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ आंसर क्या है, एफ डब्ल्यू एफ आर क्यू डब्ल्यू, ये इसका राइट आंसर है। चलो 42 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, जल्दी बना के बताओ क्या आएगा आंसर, कमेंट करो नीचे। 43rd बताओ क्या आता है आंसर जल्दी से। तो बताओ ये क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। 20 लेटर्स है, पांच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई डी है, मतलब ये ई कंफर्म आएगा सब तरफ, ई डी कंफर्म आएगा। ठीक है, बताओ क्या है आगे,
अब देखो एफ आई, यहाँ पे आई आ सकता है, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे ई है, ई के बाद हम यहाँ पर ई के बाद टी बोला गया है, बीच में क्या आएगा? देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? देखो यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन अच्छे से देखते हो तो ये ईडी ईडी तो सेम है ना, सिर्फ ये वाला चीज चेंज हो रहा है अभी। आर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ताकि यहाँ टी ले सकता हूँ मैं, तो बीच में एस लिख दो यहाँ पे, एस टी, फिर आएगा यू, तो आंसर क्या बना? ई आई एस आई ई यू डी, ई आई एस आई ई यू डी, ये आंसर आपका बन गया। ये पांच पांच का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। डब्ल्यू आखिर में सब तरफ सेम है, एस सी आर, तो यहाँ सी आ सकता है, एस सी आर, एस सी आर। तो देखो अभी ये वाला लेटर चेंज होने वाला है, एच, फिर यहाँ पे है जी, जी एच, फिर ई एफ, एफ जी, फिर आएगा ई, तो ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस सी आर डब्ल्यू, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ 45 जल्दी से बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी बताओ? पी आर वाई, तो अगेन ये कॉम्बिनेशन 4 का बनेगा क्या? 4 का नहीं बन रहा है, 4 का बन जाएगा, देख 3 का बन रहा है, नहीं 4 का तो नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट में जेड आ रहा है, तो यहाँ पर भी जेड आएगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ वाई, यहाँ वाई, बीच में ए है तो ए, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, तो आंसर क्या बन गया? ए जेड पी वाई आर वाई बन गया, ये हमारा राइट। ठीक है, ए जेड पी वाई आर वाई, ए इज द राइट। 46 बनाओ अभी, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, फास्ट। देखो 46 क्वेश्चन बनाते हैं अभी। क्या दिया है? डी के बाद यहाँ ई का मतलब एक का गैप है सिर्फ, यानी +1 हो रहा है, एक का गैप है। एफ के बाद क्या आएगा? ई एफ, फिर डायरेक्टली जी है। ई के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एफ के बाद तुरंत जी आ रहा है, फिर जी के बाद एक का गैप एच आ रहा है अगेन। ठीक है, यल एम को कंटिन्यू किया है, यहां एक का गैप यानी +1, यम एन, अगेन ओ को लिया जा रहा है साथ। ये कॉम्बिनेशन जो है क्या इस प्रकार से बन रहा है? क्या पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन करो अच्छे से। फिर यहां देखो यू वी, वी को तुरंत ले लिया, फिर वी यू वी डब्ल्यू +1, एक्स के बाद तुरंत वाई, फिर अगेन +z, यानी कि यहां एक का गैप। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। यहां तो बी कंफर्म आएगा, ठीक है, ए के बाद तुरंत बी आएगा, इसका मतलब यहां पर भी बी आने वाला है। क्लियर है? तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है, ए बी, फिर अगेन +1। ठीक है, सी को छोड़ दिया, फिर डी, ई को छोड़ा, फिर एफ ले लिया, फिर एफ के बाद तुरंत जी को लिया, फिर जी के बाद एक को छोड़ा, अगेन आई के बाद अगेन हम क्या छोड़ेंगे यहाँ पे? आई के बाद क्या जे आ जाएगा? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। 46 देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। आखिर में तो बी लिया है, यहाँ पे बी कंफर्म आएगा। बी के बाद एक छोड़ा है, यानी कि यहाँ +1 हो है, +1 मतलब एक को छोड़ के, एक गैप छोड़ के डी को लिया, एक का गैप है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या अगेन बी आएगा क्या यहाँ पे? बी तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है, इसको छोड़ दो पहले। ठीक है, देखो ये +1, डी के बाद ई गैप है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच का गैप, फिर अगेन आई, फिर आगे आगे क्या आएगा? आई के बाद जे आएगा, के आएगा, यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे जे ले लिया, फिर के को छोड़ा, फिर एल एम, फिर एन को छोड़ा। तो उसका मतलब यह है कि हर बार किसी एक को पर्सन को छोड़ के आगे चल रहा है। फिर यहाँ ऐसे बी को छोड़ा होगा तो यहाँ पे सी आएगा, तो सी जे के बाद एम एन ओ, फिर अगेन क्यू को छोड़ के यहाँ पे आर लिया होगा, तो सी जे आर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको बनाओ सब लोग, पी आर के वाई, पी आर के वाई क्या आएगा जल्दी से बताओ? पी आर के वाई जल्दी से बताओ क्या आता है यहाँ पे? देखो पी आर के वाई, यहाँ पे तो वाई आ गया, यहाँ पे तो वाई आ गया। देखो ओ एल डी, यानी कि ओ यहाँ पे है, पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी। तो आंसर क्या है? ओ आर के पी एल ओ एल वाई ओ, तो ये हमारा आंसर बन गया, ओ आर के पी एल वाई ओ। ठीक है, बताओ अभी 48 क्वेश्चन, ये आपके लिए एज अ होमवर्क ले लो। ठीक है, नेक्स्ट
49 देखते हैं क्या है। देखो TLP, यहाँ पे TLP आएगा, फिर BRU, B यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा R, ठीक है, BRUITLP, BRUITLP, ठीक है, BRUILI, फिर आएगा TLP, फिर अगेन BRUITLP। तो आंसर बन गया IBTURLP, IBTURL, ये राइट आंसर सी। 50th आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको मुझे बना के बताओ सब लोग क्या आएगा, ठीक है। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं अभी, क्लियर है। तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सारे मैसेज आएंगे रिगार्डिंग एग्जाम्स हो गया, कोई कॉलेज का फॉर्म आ रहा है, सब कुछ इसी व्हाट्सअप हमारे चैनल पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्टर जो है गुरप्रीत सर, उनके डायरेक्ट मैसेज आएंगे और ये सारे के सारे मैसेजेस रिगार्डिंग योर एग्जाम्स होंगे, कौन सा एग्जाम कब लाइंड अप है, उसके बाद क्या उसका ओवरव्यू रहा है, और हमारे सारे यूट्यूब के जो भी वीडियोस होते हैं उसका लिंक भी इसी हमारे व्हाट्सअप चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप जो है, इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट पे चले जाओ, तो कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज है, CET का टेस्ट सीरीज हम जल्दी लॉन्च करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर आपको CET का सिलेबस चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट चाहिए या स्टडी प्लान चाहिए, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो सिंपली आप हमें यहाँ व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड जो रिमेनिंग हमारी क्लासेस है उसको ज़रूर देखना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी उसका हेल्पफुल हो जाए। F के बाद क्या आएगा, EF, फिर डायरेक्टली G है। E के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे F के बाद तुरंत G आ रहा है, फिर G के बाद एक का गैप H आ रहा है आगे, ठीक है। LM को कंटिन्यू किया है, यहाँ एक का गैप यानी +1, MN, अगेन O को लिया जा रहा है साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन जो है क्या इस प्रकार से बन रहा है, क्या पॉइंट क्लियर है सबको, क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन करो अच्छे से। फिर यहां देखो V को तुरंत ले लिया, फिर VUVW +1, X के बाद तुरंत Y, फिर अगेन +Z, यानी कि यहां एक का गैप। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। यहां तो B कंफर्म आएगा, ठीक है, A के बाद तुरंत B आएगा, इसका मतलब यहां पर भी B आने वाला है, क्लियर है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है, AB, फिर अगेन +1, ठीक है, C को छोड़ दिया, फिर D, E को छोड़ा, फिर F ले लिया, फिर F के बाद तुरंत G को लिया, फिर G के बाद एक को छोड़ा, अगेन I के बाद अगेन हम क्या छोड़ेंगे यहाँ पे, I के बाद क्या J आ जाएगा। एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट, जल्दी बताओ। फोर्टी 46 देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। आखिर में तो B लिया है, यहाँ पे B कंफर्म आएगा, B के बाद एक छोड़ा है, यानी कि यहाँ +1 हो है, +1 मतलब एक को छोड़ के, एक गैप छोड़ के D को लिया, एक का गैप है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या अगेन B आएगा क्या यहाँ पे? B तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है, इसको छोड़ दो पहले, ठीक है। देखो ये +1, D के बाद E गैप है, फिर F, फिर G, फिर H का गैप, फिर अगेन I, फिर आगे आगे क्या आएगा, I के बाद J आएगा, K आएगा, यहाँ पे J आएगा, यहाँ पे J ले लिया, फिर K को छोड़ा, फिर LM, फिर N को छोड़ा। तो उसका मतलब यह है कि हर बार किसी एक को पर्सन को छोड़ के आगे चल रहा है। फिर यहाँ ऐसे B को छोड़ा होगा, तो यहाँ पे C आएगा, तो C J के बाद MNO, फिर अगेन Q को छोड़ के यहाँ पे R लिया होगा, तो CJR इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको बनाओ सब लोग, PRKY, क्या आएगा जल्दी से बताओ, PRKY, जल्दी से बताओ क्या आता है यहाँ पे। देखो PRKY, यहाँ पे तो Y आ गया, यहाँ पे तो Y आ गया। देखो OLD, यानी कि O यहाँ पे है, PRKYOLD, 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 PRKYOLD। तो आंसर क्या है, ORKPLOLYO। तो ये हमारा आंसर बन गया, ORKPLYO, ठीक है। बताओ अभी 48 क्वेश्चन, ये आपके लिए एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। नेक्स्ट 49 देखते हैं क्या है।
49 बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ 49 क्या आता है। देखो TLP, यहाँ पे TLP आएगा, फिर BRU, B यहाँ पे है तो ये आएगा R, यहाँ पे आएगा R, ठीक है। BRUITLP, BRUITLP, ठीक है। BRUILI, फिर आएगा TLP, फिर अगेन BRUITLP, तो आंसर बन गया IBTURLP, IBTURLP, ये राइट आंसर सी। 50th आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको मुझे बना के बताओ सब लोग क्या आएगा, ठीक है। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं अभी, क्लियर है। तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सारे मैसेज आएंगे रिगार्डिंग एग्जाम्स हो गया, कोई कॉलेज का फॉर्म आ रहा है, सब कुछ इसी व्हाट्सअप हमारे चैनल पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्टर जो है गुरप्रीत सर, उनके डायरेक्ट मैसेज आएंगे और ये सारे के सारे मैसेजेस रिगार्डिंग योर एग्जाम्स होंगे, कौन सा एग्जाम कब लाइंड अप है, उसके बाद क्या उसका ओवरव्यू रहा है, और हमारे सारे यूट्यूब के जो भी वीडियोस होते हैं उसका लिंक भी इसी हमारे व्हाट्सअप चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप जो है इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट पे चले जाओ, तो कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज है, CET का टेस्ट सीरीज हम जल्दी लॉन्च करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर आपको CET का सिलेबस चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट चाहिए या स्टडी प्लान चाहिए, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो सिंपली आप हमें यहाँ व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड जो रिमेनिंग हमारी क्लासेस है उसको ज़रूर देखना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी उसका हेल्पफुल हो जाएगा।